जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। आज आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहा हूं अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का वर्णन। देन लगे उपदेश प्रभु उद्धव निज निज जान, 8 गुरुओं की शुभ कथा कही भक्त जन निज मान। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्राद लोकपाल अभी यहाँ मेरे निकट आए थे। उन्होंने स्वधाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जिस काम के लिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके मैंने यदुवंश में अवतार लिया और इन अत्याचारी राजाओं को, जो पूर्व जन्म में दैत्य तथा राक्षस थे, जो अधर्म का विस्तार कर रहे थे, उनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यह यदुवंश भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो चुका है। आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। ये यादव लोग परस्पर लड़कर स्वयं मर जाएंगे। मैं इस मृत्युलोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य मेरे साथ चले जाएंगे। मेरे जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा स्वजनों से स्नेह त्याग कर अपना मन मेरे में लगाकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरो। ये सब जगत जो दृष्टि जाता है, सुना जाता है तथा स्पर्श किया जाता है, सब नाशवान है। यह शरीर तथा इंद्रियां कुछ काल पश्चात अपने आप शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएंगे। जिन मनुष्यों की बुद्धि में गुण तथा दोष की कल्पना करने का भेद बैठा हुआ है, उन्हीं के लिए वेद ने इस भेद का विधान किया है कि अमुक कर्म करो तथा अमुक कर्म मत करो, और अमुक कर्म करना बराबर है। इस कारण हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करो और सब वृत्तियों को रोककर ऐसा अनुभव करो कि यह संपूर्ण जगत अपने आत्मा में व्याप्त है और यह आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्म में व्याप्त है। अर्थात वह आत्मा मेरे से अलग नहीं है। जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे, तब तुम्हें किसी प्रकार का क्लेश तथा दुख ना व्यापेगा। बस यही वेदों का असली तात्पर्य है तथा यही यथार्थ ज्ञान है। जब अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब अपने तथा पराई का भाव मिट जाता है। हे उद्धव, जो मनुष्य दोष बुद्धि तथा गुण बुद्धि दोनों से परे हो जाते हैं, वे बालक के समान स्वभाव वाले हो जाते हैं। उनकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और संपूर्ण विश्व को मेरे ही स्वरूप में देखते हैं। इस कारण वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब इस प्रकार उपदेश दिया, तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह प्रश्न किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मन, आप योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए यह उत्तम उपदेश दिया है, किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष होने के कारण इनसे मुक्त होना अति कठिन समझता हूं। किंतु हे प्रभु, जो पुरुष सदा आपसे विमुख रहते हैं, वे तो किसी प्रकार भी इनका त्याग नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं भी उन्हीं मूल पुरुषों में से हूं। धन, स्त्री, पुत्रादि में आसक्त हूं। आपने जिस सन्यास का उपदेश मुझे दिया, उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। आप त्रिकालज्ञ हैं तथा तीनों कालों में एक समान रहते हैं। आप स्वयं प्रकाश तथा आत्म रूप हैं। हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञानोपार्जन करते हैं। इसलिए आपके अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं कर सकता। मैं आप नारायण की शरण में आया हूं, मुझे अपना दास समझिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव जी, जिस जगत में जो ज्ञानी पुरुष ये जानते हैं कि यह जगह क्या है, इसमें क्या हो रहा है, वे स्वयं अपनी विवेक शक्ति से अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उनका उत्तम गुरु है।
मनुष्यों में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं वे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जड़ और चेतन का ज्ञान में निपुण होते हैं। वे मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मैंने 1, 2, 3, 4 तथा उनसे भी अधिक पैरों वाले अनेकों प्रकार के शरीरों की रचना की है, किंतु उन सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय हैं, क्योंकि वह मुझे ढूंढने में लगा रहता है। हे उद्धव, मैं आग्रह विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में अगम्य हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो यह है कि जितना भी बुद्धि आदि जड़ प्रवृत्तियां देखने में आती हैं वे एक स्वयं प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरे, ये इंद्रियां जो चेतन होकर कार्य करती हैं, यदि इनको चेतन करने वाला अर्थात प्रवर्तक यदि कोई ना होता तो ये स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाती। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि इस इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है। किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता हूँ। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। वह अवधूतोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजा यदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से व्यतीत होते हैं। आपका शरीर स्फुट होते हुए भी आप अकर्मण्य से प्रतीत होते हैं। आप कौन है? मुझे कृपा करके ये सब भेद बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके ये सब कुछ प्राप्त किया है। मैं स्वच्छंद विचरता हूँ, प्रारब्ध बस जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, हिरन, मछली, पिंगला, वैश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली तथा भृंगी कीड़ा। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करता हूँ। पृथ्वी से धैर्य, पृथ्वी पर जो कुछ भी मैला कूड़ा भला बुरा डाल दो वह धैर्य पूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना ही आघात उत्पात होते रहे, किंतु वह न कभी रोती है, न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा करती है। इसी प्रकार भी पुरुष को चाहिए कि दूसरों की व्यवस्था को समझकर अपने धैर्य को न खोवें तथा किसी पर क्रोध न करें। अपने मार्ग पर शांति पूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहना चाहिए। जैसे वृक्ष दूसरों को फल छाया देते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने आहार की उसे आवश्यकता होती है उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यही चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जावे उतना ही भोजन लें। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का संग्रह न करें, उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जिनसे बुद्धि, मन, वाणी चंचल ना हो उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा है कि बाह्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी किसी में तथा कहीं भी आसक्त नहीं होती। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती है। इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाए, किंतु किसी स्थान विशेष में अपनी आसक्ति न रखे और न किसी के गुण दोष को ग्रहण करे। अपने मार्ग पर सदा स्थिर बना रहे। वायु का गुण गंध नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। वायु तो उस गंध को वहन करती है, गंध को उड़ा कर ले जाते हुए भी वह पवित्र बना रहता है, उसके संपर्क में नहीं आता। उसी प्रकार साधक का संबंध जब तक इस पंचतत्व से बने हुए शरीर से है तब तक क्षुधा, तृष्णा, रोग आदि का वहन करता है, किंतु अपने को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में अपने को देखने वाला साधक उस शरीर द्वारा उत्पन्न गुणों के संपर्क में नहीं आता है और सदा अपने को पवित्र बनाए रखता है, उनमें लिपायमान नहीं होता है। हे राजन, परमात्मा सर्वत्र होने के कारण चर अचर सभी सूक्ष्म तथा
स्थूल शरीर में व्याप्त है। जिस प्रकार माला के मन का एक सूत में पिरोए रहते हैं, उनका आधार तथा संग उस सूत से है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि उन मानकों में व्याप्त सूत के समान अपने को परमात्मा में व्याप्त समझें। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र का जल एक घट में रहने के कारण भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उस घट के टूटने पर जल जल में मिल जाता है और अभिन्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा भी अभिन्न है। जिस प्रकार घटा आकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है, किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा अभिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड है, अखंड तथा अभिन्न है, तथा साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है, उसका इन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए यह कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार तीनों कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जल से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार चिकना मधुर स्वच्छ पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न हो गए। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होता है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए, जिसे कोई हरा न सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर देती है, किंतु दोषों में लिपायमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपनी तपस्या से देदीप्यमान होकर तेजस्वी होवे, सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिपायमान ना होवे। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर कहीं कल्याण चाहने वालों के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करे। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस तरह चंद्रमा की कला अनुसार घटती बढ़ती रहती है, किंतु चंद्रमा वही रहता है, उसमें न्यूनता तथा वृद्धि नहीं होती है, उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उस आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वह तो सदा एक सा ही रहता है। जिस तरह दीपक की लौ तथा अग्नि कभी उत्पन्न होती है, कभी नष्ट हो जाती है, उसी तरह यह शरीर काल की गति से कभी उत्पन्न होता है, कभी नष्ट हो जाता है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर वर्षा देता है, उसी तरह योगी पुरुष समय पर विषयों को भी ग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें त्याग भी देता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है। हे सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि कबूतर की भांति गृहस्थी में मनुष्य को भी आसक्त नहीं रहना चाहिए। एक कबूतर था, उसके एक कबूतरी थी, वे दोनों एक दूसरे से आसक्त रखते थे, उनमें परस्पर बड़ा प्रेम था, उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक व्याध ने जाल बिछाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देखकर स्नेह बस व्याकुल होकर उस जाल में जा गिरी। जब कबूतर ने यह देखा कि मेरी प्राण प्रिय स्त्री जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी जाल में जा गिरा। व्याध ये देखकर आती प्रसन्नता से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति कामासक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए। यह स्त्री नरक का खुला द्वार है, मनुष्य इसके चुंगल में फंसकर फिर नहीं निकल सकता। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। यह मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार हो जाता है। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अजगर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अजगर बिना मांगे तथा चेष्टा किए प्राप्त भोगों को भोगता रहता है, उसी प्रकार पूर्व कर्मानुसार प्राप्त बस जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष ना तो प्राप्ति की इच्छा करे और न उनकी
प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करें। सूखा रूखा बुरा भला थोड़ा अधिक जैसा प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह करें। जितना भोजन मिले उसमें ही प्रसन्न रहें, उससे अधिक की प्राप्ति की चेष्टा ना करें। न मिले तो भूखा ही पड़ा रहे। यदि वह शक्तिशाली है तो भी कोई चेष्टा भोजन के लिए ना करें। समुद्र से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार समुद्र गंभीर तथा असीम होता है उसी प्रकार साधक भी गंभीर तथा असीम रहे। ना तो उसे क्रोध बढ़े, ना बरसात की नदियों की तरह उमड़ कर चले। हे राजन, पतंगे से मैंने यह शिक्षा ली है कि वह रूप कर जल मरता है, इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्रियों पर मर मिटते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, वे पतंगे की भांति मर जाते हैं। हे राजन, सन्यासी भौरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करें, गृहस्थों को अधिक कष्ट न दें। वह अपने पेट भरने के लिए रोटियां घरों से मांगकर भोजन कर लें। वह किसी एक घर का अन्न न खावें, क्योंकि एक ही घर का अन्न खाने से उस घर में इसी प्रकार आसक्ति बढ़ जाती है जैसे एक ही कमल पर रहने वाले भौरे की आसक्ति उस कमल में हो जाती है तथा वह उसमें बंद हो जाता है और उसे त्याग कर अनंत कहीं नहीं जाता। इस प्रकार भौरा सभी छोटे बड़े पुष्पों से रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि सभी वेद तथा शास्त्रों का रस रूपी सार ग्रहण कर लें। व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर उलझने में पड़ जाते हैं। हे राजन, मधुमक्खी से मैंने यही सीखा है कि साधक को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। खाए ना खर्चे सुमन धन चोर सबे ले जाए। शहद की मक्खी स्वयं शहद का उपभोग नहीं करती है, जोड़ जोड़ कर रखती है और शहद तोड़ने वाला जट तोड़कर शहद ले जाता है। इसलिए सन्यासी कभी संध्या अथवा प्रातः को छोड़कर ना रखें। सन्यासी कभी संध्या अथवा प्रातः को जोड़कर ना रखें। भिक्षा का पात्र उसके साथ है तथा रखने का पात्र केवल उसका पेट है। हे राजन, हाथी से मैंने यह सीखा है कि हाथी हथनी का संग करने के कारण दूसरे प्रबल हाथियों द्वारा मारा जाता है। अंग संग तो उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। सन्यासी काष्ठ की स्त्री को भी पैर के अंगूठे से न छुएं। सन्यासी काष्ठ की भी स्त्री को पैर के अंगूठे से न छुएं। स्त्री सन्यासी के लिए मृत्यु के समान है। मधु तोड़ने वाले भील से मैंने यह सीखा है कि लोभी जीवन भर धन संचय करते हैं और चोर सब को ले जाते हैं। वे न स्वयं खर्चते हैं और न दान करते हैं। जिस प्रकार भील शहद को तोड़कर ले जाता है उसी प्रकार चोर संचित धन को ले जाता है। मैंने हिरण से यह शिक्षा प्राप्त की है कि सन्यासियों को कभी रागाद से प्रेम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार व्याधि हिरण को भी सुनाकर मोहित कर लेता है और उसके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार सन्यासी भी संगीत सुनकर मारा जाता है। ऋषभ भृंग मुनि को स्त्रियों ने नाच गाना सुनाकर मोहित कर लिया था। हे राजन, मछली से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि वह मांस के लोभ से कांटे में फंस जाती है। वह जिह्वा की वशीभूत, यदि उसे खाने का लोभ ना हो, जिह्वा बस में हो तो क्या मारी जावे। इसीलिए जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियां बस में कर ली हैं किंतु जिह्वा बस में नहीं की है तो उसने कुछ भी बस में नहीं किया है। वह जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। जिसने जिह्वा बस में कर ली है उसने सब कुछ बस में कर लिया है। हे राजन, पिंगला नाम की वैश्या जो मिथिलापुरी में रहती थी, मैंने उससे भी शिक्षा ग्रहण की है। उसे सुनो, वह अति स्वेच्छाचारिणी तथा रूपवती वैश्या थी। एक दिन वह किसी धन के पुरुष की प्रतीक्षा में थी। वह उत्तम आभूषण से श्रृंगार करके अपने द्वार पर बैठी उसकी प्रतीक्षा करने लगी। द्वार के निकट से जाने वाले पुरुषों को देखकर क्षण उसी धन की प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगी। जब उसे दूर से कोई पुरुष आता हुआ दृष्टि पड़ता तो वह समझती कि वह वहीं आ रहा है। जब वह निकट से गुजर जाता तब बड़ी पछताने लगती और व्याकुल उठती। इस प्रकार सारी रात्रि व्यतीत करती, कभी द्वार पर आती और कभी अंदर चली जाती। उसने नींद भी खो दी। जब उसने इसी प्रकार बेचैनी में सारी रात्रि व्यतीत कर दी और उसका प्रेमी न आया तब उसे एकदम घृणा उत्पन्न हो गई कि मेरे से बुरा जगत में कोई भी ना होगा, कि पर पुरुषों के संग के लिए मैं धन के लोभ से कितनी व्याकुल हूँ। मेरा जीवन कैसा अशांतिमय है। धिक्कार है मेरे इस जीवन को। मैंने व्यर्थ में मन को क्लेश दिया। काली लंपट तथा निंदनीय पुरुषों के हाथ मैंने अपने को बेच दिया है। हाड़ मांस का बना हुआ यह नव द्वारे का शरीर है। इसमें मल मूत्र संचित धन है। मैं उत्तम भोगों की लालसा से पर पुरुषों का सेवन करती हूँ और
इस शरीर को पालती हूँ, मुझे परमात्मा का सेवन करना चाहिए। वह प्रभु सदा मेरे ही निकट रहता है, उसी की सेवा क्यों ना करूं? इन मरने वाले पुरुषों से प्रेम ना करके इस अमर आत्मा से ही प्रेम क्यों ना करूं? मुझे इस बनावटी सुखों से वैराग्य ले लेनी चाहिए। इसी वैराग्य में परम शांति है। मैं सर्वस्व त्याग कर उसी प्रभु की शरण में जाऊंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, वह पिंगला धनु के आगमन की आशा त्याग कर अपने पलंग पर गई और आनंद से सो गई। हे राजन, आशा की निराशा होने पर अति दुखदायी होती है। आशा पूर्ण होने पर सुख मिलता है तथा निराशा होने पर कष्ट मिलता है। इसलिए आशा निराशा दोनों ही त्याग देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहें। हमारे सुमित ज्ञान YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।